अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है। प्रैक्टिस सेट 5 में हम ये समझेंगे जब कैश बुक का हमें बैलेंस ना दिया हो तो वो बैलेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखें, हमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है 81,400, लेकिन कैश बुक का ये नहीं लिखा कि बैलेंस एज पर कैश बुक। लेकिन ये पता है, लाजमी है कि जून 1 को बैलेंस हमारे पास 5,000 है, डिपॉजिट हमने 45,000 किया है और विड्रॉल हमने 22,000 किया है। क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करके कैश बुक का हम लोग बैलेंस निकालेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे पहले बैलेंस। कैश बुक में जैसे ही दिया है वैसे ही लिख लेंगे। बैलेंस हमारे पास कितना था? 5,000 रुपीज़। क्लियर? आगे वो कह रहे हैं जून 30 तक डिपॉजिट कितना किया है, यहाँ पर लिख लेंगे ऐड डिपॉजिट। डिपॉजिट किया 45,000 रुपीज़, तो 5,000 में 45,000 जमा किया तो हमारे पास आ गया कितना? 50,000 रुपीज़। ये हमारे पास आ गया टोटल। अब हमने पूरे महीने में डिपॉजिट तो नहीं किया ना, कुछ विड्रॉल भी किया होगा। विड्रॉल कितना किया? 22,000। यहाँ पर लिख लेंगे लेस विड्रॉल। विड्रॉल लिखा, विड्रॉल कितना? 22,000। तो 22,000 जब हमने इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आ गया 28,000। ये हो गई हमारी कैश बुक की एडजस्टमेंट। क्लियर? यानी कि जब आप लोगों को बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं दिया होगा तो आपको ऐसी सिचुएशन लाजमी दी होगी कि कितना बैलेंस था, कितना डिपॉजिट हुआ है, कितना निकाला गया। तो आप लोग क्या करेंगे, वैसे का वैसे ही बैलेंस लिख लेंगे 5,000। फिर हमने जितना डिपॉजिट किया था 45,000, 5,000 में 45 जमा किया तो हमें पता चल गया 50,000 हो गया। फिर इसके बाद हमने देखा विड्रॉल कितना किया था? 22,000। तो 50 में से 22 माइनस किया, हमें पता चल गया कि हमारे पास कैश बुक में बैलेंस कितना शो हो रहा है? 28,000। 28,000 कैश बुक में है और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है? 81,400 हमारा बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट है। क्लियर? अच्छा, ये दोनों अमाउंट अनएडजस्टेड है, तो यहाँ पर अब आप लोग लिख लेंगे अनएडजस्टेड बैलेंसेस। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। अब इसके बाद वही तरीका है, सबको प्लस माइनस लगाएंगे। क्लियर? डिपॉजिट इन ट्रांजिट आपको पता है, लेट डिपॉजिट है, ये भी प्लस है। लॉकर एंड चार्जेस सी माइनस। उम्मीद है कि अब आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट पता चल जाएगा। बैंक सर्विस चार्जेस, ये भी सी माइनस हो गया। आउटस्टैंडिंग चेक बी माइनस। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर सी प्लस। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक वालों ने इंटरेस्ट आप लोगों को दिया है, बी प्लस हो जाएगा। ये सी प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक वालों ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, बैंक में तो जमा हो गया, आप लोगों ने कैश बुक में जमा नहीं किया तो कैश बुक में जमा करेंगे, सी प्लस हो जाएगा। क्लियर? और लास्ट एंट्री में कह रहा है चेक ₹3200 डिपॉजिट इन अ बैंक बट एंटर्ड इन कैश बुक ₹2300। आपने चेक कितना जमा किया बैंक में? 3200 रुपये का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 को निकाल दे, 3000 कर दें। आपने बैंक में चेक जमा किया है 3000 का, लेकिन आपने कैश बुक में कितना जमा कर दिया? एग्जाम्पल दे रहा हूँ 2000। आपने कैश बुक में कितने जमा कर रहे थे? 3000 जमा कर रहे थे। देखिए 2000 तो आपने जमा किए हैं, और कितने जमा करेंगे? 1000 रुपये और जमा करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ क्लास में 3 बंदों को अंदर ले आओ, आप 2 बंदों को लेकर आ गए हो। मैं कहता हूँ कि भाई मैंने तो आपको 3 बंदों का बोला था, आप 2 बंदों को क्यों लेकर आ गए हो? तो आप क्या करो, एक और बंदे को लेकर आ जाएंगे। तो वही काम यहाँ पर हुआ है। आपने 3200 बैंक में जमा किए हैं, लेकिन 2300 जमा कर दिया आपने कैश बुक में। तो दोनों का डिफरेंस निकाले, कितना आ रहा है? 900 रुपये। तो 900 रुपये आप लोग कैश बुक में जमा करेंगे, सी प्लस है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम आते हैं जरा अपने क्वेश्चन पे। उसी तरह सबसे पहले हेडिंग देंगे एडजस्टमेंट इन कैश बुक। शॉर्ट मेथड में लिख लिया। सबसे पहले आप लोग ऐड लिखेंगे। ऐड का मतलब क्या है? सी प्लस। कैश बुक में जो प्लस वाली एंट्रीज है वो उठाएंगे वहाँ से। ठीक है? सी प्लस वाली हमारे पास कितनी एंट्रीज हैं? पहली एंट्री तो ये डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, सीरियल नंबर 6। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर कितना है? 10,000। मैंने 10,000 लिख लिए हैं। इसके बाद नंबर 7 है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड कलेक्टेड कितने अमाउंट है हमारे पास? 5400। ये भी क्लियर हो गया। और लास्ट था बेटा कि हमने चेक जमा किया था 3200 रुपये का, लेकिन हमने कितना जमा कर दिया था? 2300। दोनों का डिफरेंस निकाला। यहाँ पर लिख लेंगे सीरियल नंबर कौन सा? 8। एरर, ये एरर वाली एंट्री है ना, तो एरर इन कैश बुक लिखा,
3,200 में से 2,300 का डिफरेंस निकालेंगे तो 900 रुपये हमने कैश बुक में और जमा करने। तो हम लोग इन सब को सम करेंगे, इन सब को सम किया तो हमारे पास आ गया 16,300। अब हमने क्या करना है, 28,000 में 16,300 को प्लस करना है। क्लियर? प्लस करेंगे क्योंकि ये ऐड वाली एंट्रीज़ हैं, इन सब को सम किया हमारे पास आ गया 44,300। ये ऐड की सिचुएशन हमारे पास क्लियर हो गई। क्लियर? अब आते हैं लेस लिखते हैं। अब जो सी माइनस वाले एंट्रीज़ है वो लिखेंगे। सी माइनस वाले हमारे पास सीरियल नंबर क्या है 3, लॉकर एंड चार्जेस। सीरियल नंबर 3 लॉकर रेंट चार्जेस। कितने अमाउंट है इसकी हमारे पास 2500। इसके बाद है बैंक सर्विस चार्जेस। सीरियल नंबर 4 बैंक सर्विस चार्जेस 400 है। इसके अलावा और कोई एंट्री है नहीं, सी माइनस वाली और कोई एंट्री नहीं है, यही दो है। इन दोनों को सम करके हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। इन दोनों को सम किया तो 2900 आ गया हमारे पास। क्लियर? इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखें हमारे पास सी माइनस वाले दो एंट्रीज थी, एक लॉकर रेंट चार्जेस और एक बैंक सर्विस चार्जेस। दोनों को सम किया तो 2900 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 44,300 में से 2900 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41,400। ये हमारी कैश बुक की एडजस्टमेंट हो चुकी है। क्लियर? अब हम लोग इस अमाउंट को, बैंक स्टेटमेंट के अमाउंट को नीचे ट्रांसफर करेंगे 81,400 को। यहाँ पर लिख लेंगे एडजस्टमेंट इन बैंक स्टेटमेंट। अब हम लोग एडजस्टमेंट बैंक स्टेटमेंट में करेंगे। ठीक है? सबसे पहले आप लोग ऐड लिखेंगे। अब जो बी प्लस वाली एंट्री है वो आप लोग सबसे पहले लिखेंगे। क्लियर? बी प्लस वाली एंट्री हमारे पास एक ही है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ये लेट डिपॉजिट है। ठीक है? सीरियल नंबर 2 है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट लिखा, डिपॉजिट इन ट्रांजिट 12,000 है और कोई हमारे पास बी प्लस वाली एंट्री नहीं है, तो इस अमाउंट को बैंक स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र किया, 12,000 यहाँ लिख लिए। 81,000 में 12,000 जमा किया तो हमारे पास आ गया 93,400। ये हमने सम कर लिया। अब हम आएंगे लेस की तरफ। अच्छा, सीरियल नंबर कौन सा है? बी माइनस। सीरियल नंबर 5 आउटस्टैंडिंग चेक। आउटस्टैंडिंग चेक कितना है? 52,000। और इसके अलावा कोई एंट्री हमारे पास नहीं है तो इस अमाउंट को भी डायरेक्ट इधर ट्रांसफ़र कर देंगे 52,000 को। तो ब्रैकेट में लिखा, माइनस के तो हमारे पास वही आ गया 41,400 यहाँ भी आ गया और 41,400 यहाँ भी आ गया। दोनों अमाउंट सेम आ गई। यहाँ पर लिख लेंगे एडजस्टेड बैलेंसेस। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। बस आज का जो मेन जो मेथड था आप लोगों को समझाने का, जब आप लोगों को कैश बुक का बैलेंस ना दिया हो तो उसका तरीका प्रॉपर तरीके से यही होता है। बाकी सारा मेथड वही है, ऐड लेस करके, उसके बाद दोनों साइड अमाउंट सेम आ जाएंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों को बैंक रिकॉन्सिलिएशन के 10 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। बैंक रिकॉन्सिलिएशन का मेन मेथड ये है, जो मैंने आप लोगों को 10 पॉइंट समझाए थे, वो अगर आप लोग एक एक पॉइंट बिल तरतीब प्रॉपर तरीके से, अगर आप लोगों को फिर भी क्लियर ना हो तो मेरा लेक्चर बार बार सुने। जो जो पॉइंट आपको क्लियर ना हो रहा हो दोबारा समझेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसके थ्रू आप लोगों के पास बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की जितनी भी एंट्रीज आएंगी तो आप लोगों को इसका अटैम्प्ट करने में कोई मसला नहीं होगा। उम्मीद है कि आप लोग ये क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।